अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह जी माशाल्लाह से हो चुकी है। मैं नमाज के बाद बाहर निकली हूँ और मैं ये दरख्त देख के बड़ी खुश हो रही थी। बड़े अच्छे लगते हैं सुबह सुबह। और ये पानी कहते हैं कि अगर चलते हुए पानी को देखें तो नज़र ठीक रहती है। तो मैं देख रही थी, वापसी वॉक से वापस आई हूँ तो चाय का टाइम हो गया है। तो आज मेरा बड़ा दिल था कि चाय पीऊँ, तो चाय पी और फिर थोड़ी सी मैं लेट गई और अब नाश्ते का टाइम हो गया है। व्यूअर्स, नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सालन तो कोई भी नहीं था। फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने आमलेट साथ बना लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मसर पड़े और साथ में आमलेट बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स, डेली होता है कि क्या पकाया जाए क्या पकाया जाए। ये सवाल हर एक के जहन में आता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आता है कि आज क्या पकाया जाए। ये मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह थी सारी, तो सब्ज़ी वाला आ गया था। सब्ज़ियाँ देखी और ली और कुछ मुझे पसंद आई, कुछ नहीं पसंद आई। मूंगरे बहुत ही अच्छे थे और बैंगन बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर सब्ज़ी बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि थोड़े बीमार हैं बच्चे मेरे, अभी फुली ठीक नहीं हुए। तो मैंने सोचा आज ना पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े हर एक को पसंद होते हैं और हर घर में हर बंदा ही शौक़ से, कोई एक आध होगा जो नहीं शौक़ से खाता है ना, वरना हर घर में मेरे बच्चे हस्बैंड बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और मेरे अब तो खैर गर्मियाँ थी तो रमज़ान के बाद कोई आई थिंक मैंने एक दफ़ा कड़ी बनाई थी तो पकौड़े बनाए थे। और उसके बाद मैं आज जो है वो खाली यानी आलू और पालक वाले पकौड़े बना रही। तो ये मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बल्कि उनका यही होता है कि हर संडे को जो है ना वो शाम की चाय के साथ पकौड़े हों। तो क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट है तो मैंने आजकल जो है वो हाथ खींच लिया है। तो मैं थोड़ा खाना ही लेट खिलाती हूँ ताकि पकौड़ों की जो है ना वो जगह ही ना रहे कि पकौड़े भी खाने हैं ना। तो इस तरह करते करते रात हो जाती है। व्यूअर्स, यहाँ मैंने लिए प्याज, 2 मीडियम प्याज लिए थे, 3 से 4 आलू ले लिए और कोई आधी गुटी पालक की थी। और यहाँ मैंने बड़े जो चम्मच होते हैं वो 5 या 6 मैंने डाले थे बेसन के। उसमें मैंने डाल दी है जी सुरख मिर्च 2 चम्मच, 1.5 नमक का डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ा सा कुटा हुआ जो होता है धनिया, साबुत धनिया, बल्कि मैंने उसको हाथ पे ही थोड़ा सा मसला था, वो मसल के डाल दिया है। तो यहाँ मैं हाथ से ही पकौड़ों को जो ना मिक्स करूँगी, मुझे चम्मच से नहीं मज़ा आता, क्योंकि इसका जो मिक्सर है ना ज़्यादातर हाथ से ही अगर करें तो ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो जी ये देखे जी पकौड़े जो है मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। व्यूअर्स, ये मेरी कढ़ाई पे ना जाइएगा कि अच्छी नहीं लग रही। ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी, ये रमज़ान में चीज़ें फ्राई कर करके इस तरह की हो गई है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही कारआमद है। क्योंकि ये जो है इसमें ना कोई भी चीज़ जो फ्राई करें तो वो नीचे नहीं लगती। ये इसकी जो नॉन स्टिक का बेशक थोड़ा ख़राब भी हो जाए, लेकिन इसकी ये अफादियत है कह लें, या इसकी ये अच्छाई या क्वालिटी कह लें कि इसमें जो भी चीज़ हम फ्राई करेंगे वो हम लोग वो नीचे नहीं लगेगी ना। ये देखें व्यूअर्स, मैं कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैं यकदम उसमें चम्मच नहीं हिलाती। जब एक तरफ से फ्राई हो गया है तो फिर मैंने उसकी साइड चेंज किया। तो साथ ही मैं बेटी से कह रही थी कि आज रोटियां बना दे, तो रोटियां बनाना स्टार्ट हो गए हैं। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर कभी वो कर लेती है कभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि पकोड़े और सिर्फ रोटी ही है तो आगे चल के भी उससे सारी जो है वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं छोटी सी एक जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा कि अगर कोई चीज़ बच जाए तो उसको कैसे यूज़ में लाया जा सकता है, कैसे उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, साथ ही मैंने थोड़ा सा दही था तो उसका रायता बना लिया। दही ख़त्म था तो कल मैंने बनाया नहीं था, परसों बनाया था, तो परसों का ही पड़ा था तो फिर मैंने वही मतलब यूज़ कर लिया। तो पकोड़े जो है मेरे तकरीबन एक बार के वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे भूख लगी थी बेटे को तो मैंने उसको पहले खाना दे दिया है। तो रोटी भी माशाल्लाह बन रही है, बड़ी अच्छी गोल गोल रोटियां बन रही हैं। जिन बच्चों को रोटी गोल बनानी नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं उनको सिर्फ किसी दिन सिर्फ रोटी पहले आटा गूंदना और उसके बाद रोटी बनाना सिखाऊंगी। उसके अलावा बच्चों कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी, उसमें कोई व्लॉग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक रोटी ही बनाना सिखाऊंगी ना इंशाल्लाह। तो
जो मेरी छोटी बच्चियां हैं वो देख रही हैं तो भी ज़रूर कुछ ना कुछ कुकिंग करना सीखा करें। मैं कोई 6 या 7th में थी जब मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। और मैंने सबसे पहले मैंने जो है वो दाल माश बनानी सीखी थी। और मैं और मेरी दादी जो इस्लामाबाद में रहते थे तो हमें फिर होता था कि हम दोनों ने ही करना है तो कैसे करना है। तो बस वो कहते हैं ना, बड़ों के साथ जो वक्त गुजरा हुआ भी याद आता है। मैं जब भी दाल बनाती हूँ या कभी रोटियां बनाती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही नफीस औरत थी। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उनके साथ मैंने बहुत देर रही हूँ तो बहुत मज़ा आता था। छोटी छोटी सारी ही चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं। बल्कि उन्होंने मुझे कहीं भी जाना मुझे साथ लेके जाना। यानी वो अपने मेके जाती थी तो मैं उनके साथ जाती थी, कभी ज़िद करके कभी प्यार से। तो व्यूअर्स, इस तरह बड़ों के जो होता है ना, मतलब एक अलग से ही उनका घर में रौनक होती है। अब हमारे घर में तो कोई बड़ा नहीं रहा। तो वो वाला जो होता है ना एक बड़े बंदे का, कि उनके पास कोई आ गया कोई चला गया, कोई अब हर बंदा ही अपने अपने कामों में इतना मगन हो गया है कि किसी के पास कोई टाइम ही नहीं होता। तो बस संडे भी ऐसे ही गुजर जाता है अपने ही कामों में, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं लगता। तो कभी अपने काम, कभी बच्चों के काम, कभी घर के काम। खैर, बस अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने घरों में आबाद रखे। तो व्यस ये देखे पकोड़े जब एक साइड से फ्राई हो गया तो साइड पलटी तो मैंने उनको हल्का सा दबाया, क्योंकि अगर हल्का सा दबाएं तो जो वो ऑयल उनके अंदर गया वो भी निकल आता है और वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। जब दबाते हैं अंदर जो बेसन होता है ना वो भी पक जाता है। इस तरह वो नरम नरम नहीं रहते बल्कि क्रिस्पी। मुझे क्रिस्पी पकौड़े पसंद है तो मैं इस तरह दबा के थोड़े से तो उनको ना अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ, तो फिर वो बहुत ही खस्ता भी रहते हैं ना। और जब वो पड़े भी रहें तो वो नरम नरम नहीं होते। कुछ देर ठहरने के बाद भी जब हम गरम करते हैं तो फिर भी वो उनका जो क्रिस्पीपन है वो बरकरार ही रहता है। तो व्यज़ आज की जो डिश है वो सिर्फ पकोड़े ही हैं। आलू और पालक के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। बड़ी ही इजी रेसिपी है। जब कुछ भी ना समझ आए कि आज क्या पकाया जाए तो फिर उस दिन जो है ना वो यकीन करें कि सबसे पहली जो चीज़ आती है ना तो वो या तो कोई दाल होती है या फिर पकोड़े होते हैं। तो दाल तो हम लोगों ने कल बनाई थी तो फिर आज मेरे जहन में पकोड़े ही आए। और जब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आई तो कहती मम्मा यकीन करें कि आज कुछ ऐसा ही कुछ खाने को दिल कर रहा था ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मुझे भी लग रहा था कि मेडिसिन खा खा के सबके मुंह कड़वे हो गए हैं तो आज मुझे ना पकोड़े बनाने चाहिए। तो बस इसलिए मैंने पकोड़े बना ले। तो व्यूअर्स, आप भी बनाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही हम लोग जो हैं वो हज़ारों रुपए ख़र्च करके कोई डिश बनाएं। तो कोई सस्ती डिश भी बनानी चाहिए जिससे आपका बजट भी जो है वो मतलब उस पर भी कोई फ़र्क ना आए। और सस्ते भी होते हैं, आलू सस्ते हैं, पालक सस्ती है। बल्कि मेरे तो घर में ही सारी चीज़ें पड़ी थी, सिर्फ मैंने थोड़ी सी पालक ही मंगवाई है। तो यानी मेरे वो हर चीज़ जो है वो रेडी हो गई ना। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे मतलब ये कोई चीज़ महंगी पड़ी है। तो मज़े के भी हैं, सब बड़े शौक़ से भी खाते हैं। या जी व्यूअर्स, ये देखे जी खाना जो है वो रेडी हो चुका है। बेटे को मैं रोटी देने लगी थी तो रोटियां हम लोगों ने देसी घी के साथ जो है वो चौपड़ ली हैं। पकौड़े हैं, थोड़ा सा दही था, वो चटनी मैंने बना दी। तो ये देखे व्यूअर्स, मैंने आपको बताना था कि मैं क्या बना रही हूँ। व्यूअर्स, मेरे पास थोड़ा सा जो आलू और पालक ना बच गई थी, यानी पकौड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो फिर मैंने इतने से ना उसमें से आलू बचा लिए। तो मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, उसको फ्राई किया। उसमें जब वो हल्का सा सौते सा हो गया फिर मैंने उसमें एक डाला टमाटर और 4 डाली सब्ज़ मिर्ची। और फिर मैंने उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें नमक मिर्च हल्दी और कुटी हुई मिर्च डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा 2 चुटकी मैंने ज़ीरा भी डाला था। तो मैंने उसमें आलू डाल दिए और आलूओं को मैंने हल्का सा छींटा पानी का लगा के तो मैंने ऊपर से ढक दिया। तो वो नॉन स्टिक कढ़ाई में होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं, माशाल्लाह स्टीम से ही हो जाते हैं बड़े अच्छे ना। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि मेरा दिल भी कर रहा था कि आलू पालक हो, तो फिर पालक भी बढ़ गई और ये आलू भी बढ़ गए तो फिर मैंने इससे इतना सा सालन 2 प्लेट सालन भी बना लिया ना। यकीन करें व्यूअर्स, ये इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि बस आपको क्या बताऊँ ना। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, टेस्टी थी।
तो मैंने रोटी भी खाई, यकीन करें मेरा वो क्या कहते पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। वो हर चीज़ को पीछे छोड़ रही थी। जब यस आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो सब बैठे देख रहे थे और पकौड़े खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। ये देखे व्यूअर्स सालन की लुक, वो पालक मैंने डाल के ऊपर ढक्कन दे दिया और तकरीबन 10 मिनट में मेरा सालन भी रेडी हो गया ना। तो बहुत ही मज़े की थी। व्यूअर्स अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।